एक बार एक राजा ने कुछ जंगली घोड़ों को बुलवाया। वे इतने ज्यादा जंगली थे कि उनको काबू पा पाना एक तरह से असंभव था। उस राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी इन घोड़ों को अपने काबू में करेगा उसे मैं अपनी सेना में सेनापति बनाऊंगा। बहुत लोग आए, एक से एक घुड़सवार आए, दूर दूर से लोग आए और उन्होंने अपनी पूरी जी जान से कोशिश की, पर कोई भी घोड़ों को कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। थक हार कर राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और उसने प्रतियोगिता में बहुत बड़ी इनामी राशि का के बारे में लोगों को बताया और उसकी घोषणा की कि अब जो भी इन घोड़ों में से किसी एक घोड़े को भी अपने काबू में कर लेगा उसको मैं एक बहुत बड़ी राशि इनाम के रूप में दूंगा। मान लीजिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। अब इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बहुत लोग आए और सभी को एक एक घोड़े दे दिए गए। शर्त यह थी कि उन्हें शाम तक वापस लौटकर इसी जगह आना है जिस जगह से वे चले हैं, सही सलामत। ठीक है, सभी घुड़सवार अपने अपने घोड़ों को ले गए दूर यात्राओं में। कुछ लोगों के सर फट चुके थे जब वे लौट के आए, कुछ लोगों के हाथ पैर टूट चुके थे, कुछ लोग घसीटते हुए लौट के आ रहे हैं, कुछ लोगों का घोड़ा भाग गया है, वे ऐसे ही पैदल चल के लौट के आ रहे हैं। सबके साथ ऐसे ही कुछ दुर्घटनाएं सामने आ रही थी, पर देखा गया कि एक घुड़सवार लौट के अभी तक नहीं आया। सूर्य अस्त होने को है और घुड़सवार लौट के आया ही नहीं। सभी में क्यूरियोसिटी जागी कि ये कौन है और इसके साथ क्या हुआ होगा। सभी का सोचना था कि वह मर गया होगा, कहीं घोड़े ने उसे मार डाला है गिरा के। सभी ये सोच रहे थे, सभी हतप्रभ भी थे, सभी परेशान भी थे, आश्चर्यचकित भी थे कि अब क्या होगा। राजा भी गद्दी पे बैठा सोच रहा था कि उस घुड़सवार का क्या हुआ होगा। मंत्री भी सोच रहे थे। इतने में दूर से देखा कि वह घुड़सवार घोड़े के ऊपर बैठा बांसुरी बजाता हुआ वापस लौटता आ रहा। लोगों के आश्चर्य का तो ठिकाना न रहा। जो उस घुड़सवार के जो मित्र थे जो रो रहे थे उसकी किसी दुर्घटना की आशंका को लेके, वे सब खुश हो गए, उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वे सब दौड़कर उसके पास पहुंचे और पूछने लगे कि ये तुमने कैसे किया। उस घुड़सवार ने कहा कि मैंने इस घोड़े को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया। इसे मैंने कहा कि तुझे जहां जाना है तू जा, अपनी मर्जी से जा, जितना जाना है तुझे जा। घोड़ा उछलता कूदता फांदता दौड़ता रहा, इधर उधर डोलता रहा। कुछ देर में थक करके शांत हो गया और मेरे साथ चलने लगा। बस उसी के साथ मैं यहां पर बांसुरी बजाते हुए लौट लौट कर आ गया। तो जो ये घोड़े की कहानी है वैसा ही हमारा मन काम करता है। मन भी उसी आवारा घोड़े की भांति होता है। वह इतनी जगह जाना चाहता है, इतनी ड्रमों पर बंदर की तरह उछल कूद मचा लेना चाहता है, और जितना आप उसे रोकेंगे, जितना आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना वह भटकेगा और आपको लहूलुहान कर देगा, आपको तोड़ देगा, बेचैन कर देगा, परेशान कर देगा, हताश कर देगा, निराश कर देगा। तब जरूरी है कि हम उस मन की सुने, उसको अपने मन की करने दें। और याद रखिए, मन भी अपने मन की बहुत देर तक नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आदत है फ्रीक्वेंटली चेंज होने की। तो जब वह भटक भटक कर एक एक रूपता में आ जाएगा, भटकने की एक रूपता में आ जाता है, तब उसे लगता है कि अब कुछ देर के लिए मैं एकाग्र भी हो जाऊं। और बस उसी समय का हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वह कहता है कि मैं एकाग्र भी हो जाऊं।
तो उस समय आप अपने मन से वो सारे काम करा सकते हैं जिनके द्वारा आपको कोई बड़ा अचीवमेंट या बड़ा गोल हासिल करना है। दूसरा पॉइंट है, आप अपने इमोशंस यानी भाव स्थिति को मन पर हावी करा सकते हैं। जब आप अपने मन की सारी बात मान लें और उसे कुछ देर उसकी कर लेने दें, तब आप जब एक ऐसे काम को करने के लिए बैठे जो कि कोई बहुत महान आयोजना के लिए किया जाना है, किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाना है, किसी बड़े संघर्ष को करते हुए उसमें से विजेता बन के निकलने के लिए किया जाना है, तब आपको अपनी उस इमोशन वैल्यूज का इस्तेमाल कर लेना है। तब आपको बड़े ही धैर्य से, शांति से अपने ही आप से बात करनी है, अपने ही मन से खुद ही कहना है कि हे मेरे मन, मैंने तेरी सारी बात मानी, तुझे जो करना था तूने वो किया, मैंने तुझे करने दिया। अब कुछ देर मैं ये पढ़ना चाहता हूं, मुझे पढ़ने दे। अब कुछ देर मैं ये ध्यान करना चाहता हूं, मुझे ध्यान करने में मदद कर। और तू मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? एक बच्चे की भांति बोलिए, जैसे आप किसी बड़े से बात कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, ईश्वर से मांग रहे हो, आप अपने ही मन से मांगे और आप देखेंगे कि मन आपकी सुनने लगा, आपकी बात मानने लगा, और फिर आप उसका यूज कर लें। तीसरे पॉइंट्स पे हम जाएंगे नाभि पर। यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। अगर हम नाभि सेंटर्ड हो गए तो मन को हम बहुत आसानी से अपने अनुसार चला पाते हैं। तो पहला, सारे दिन में जब भी आपको याद रहे, आपको थोड़ा गहरी सांसें लेनी है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि उनका पेट ऊपर नीचे होता है सांस लेते वक्त। हम सब बड़ों का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, और जितना टेंशन और स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है उतना ही हमारी सांसें ऊपर से चलने लगती हैं, चेस्ट से चलने लगती हैं। सांसें तो हमारे फेफड़े ही लेते हैं, लंग्स ही सांसें लेते हैं। सांस का संबंध लंग्स से ही है, अगर आप साइंटिफिकली ऑर्गन में देखने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन हमारी जो श्वास की चोट है वह नाभि तक जाती है, और नाभि के नीचे भी। तो अगर हम शांत हैं, रिलैक्स्ड हैं, तो हमारी चोट नाभि तक जाएगी और नाभि हमारी स्ट्रांग होगी। तब मन के मालिक हम होने लगेंगे, मन हमारा मालिक नहीं। तो जब आपको अपने मन का काम कराना है तो आप 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करें, नाभि पे सेंटर्ड हो जाएं। क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए आप पेट को ऊपर नीचे खींचेंगे जोर से, नाभि सेंटर्ड हो जाएंगे। देन उसके बाद आप महसूस करेंगे कि आप एक तरह से ब्लैंक हैं। फिर आप वो भाव वाली स्टेट कर लें जो मैंने आपको बताया, हे मेरे मन वाली। फिर तीसरी स्टेट में आप सीधे अपनी उस विधि में उतर जाएं जो आप विधि करना चाहते हैं, या आप पढ़ना चाहते हैं तो सीधे पढ़ने बैठ जाएं।